कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो दुख होता है, दुख हर एक इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो इंसान क्या होता है, अपने जीवन में अंदर से टूट जाता है। उसके पास बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके बहुत सारे दुख होते हैं और उसके घर में चाहे कितना ही बड़ा पैसा, रुपया, धन, गाड़ी, बंगले क्यों ना हो, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ होता है। हमारा परमेश्वर कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हमारा परमेश्वर कहता है कि तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। हमारा परमेश्वर कहता है कि दुखों में, विपत्तियों में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि दुख के समय घबराओ ना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ साथ रहता है। यानी जीसस हमारे जीवन में हमेशा दुख को प्रदर्शित करता है। वो हमारे दुख में क्या करता है, साथ देता है। न क्यों कहता है कि सुख में तुम्हारे साथ रहूंगा, सुख में तुम्हारे साथ मैं ये करूंगा, नहीं, हमारा परमेश्वर हमेशा हमको दुख में ही दिखाया है। ये बहुत मैटर करता है। जीसस इस दुनिया में जब आया तो हमारे लिए दुख खुद सहा। वो दुख को इतना दुख सहा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक कांटा गड़ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर के हाथों में कीले ठोकी गई। वो भी कीले छोटी मोटी कीले नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी कीले थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक ही मैसेज इस वीडियो से देना चाहता हूं कि जीसस हमेशा हमको दुख में ही प्रदर्शित करता है, हमेशा दुख में ही साथ देता है। यानी जीसस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या है, वो दुख है कि दुख से हर एक इंसान को सुख में ले जाना। हमारा परमेश्वर यही करता है, न कि किसी इंसान को सुख से दुख में लेकर आना। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुख एक ऐसा वर्ड है, इंसान डरता है इससे कि मेरे जीवन में हर चीज हो जाए लेकिन दुख ना आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीसस के लाइफ में भी दुख आया था। हमारा परमेश्वर को जब सूली पे चढ़ना था तो हमारा परमेश्वर ने वो प्रभु से कहा कि हे पिता, ये दुख का कटोरा टल जाए, लेकिन नहीं टला। हमारा परमेश्वर रो रो के प्रार्थना करता था अपने पिता से कि ये दुख का कटोरा टल जाए, कि मैं क्या करूं, परमेश्वर तेरी महिमा करूं। लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होना था, उसके दुखों के द्वारा। जीसस को सूली पे टांगा गया, लेकिन हमारा जीसस क्या किया, अपने पिता के प्रति उस कष्ट को सहता रहा हम लोगों के लिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक खुदा, एक परमेश्वर इंसान के लिए मर गया। ये कितनी बड़ी बात है, आप एक बार सोचिए। कहते हैं कि इस दुनिया में एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दोगे ना, तो वो बदला लेने के लिए तुम्हारा वर्षों तक इंतजार करता है। लेकिन हमारे परमेश्वर के जो पैर में, हाथों में कीलियां ठोके, उनको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। यानी कि हर एक इंसान का जीवन क्षमा करने वाला होना चाहिए। ये परमेश्वर से हमको प्रदर्शित होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में दुख आने का बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ा है। हमारे जीवन में दुख आने का सबसे बड़ा कारण पाप होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में पाप से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में मसीह में होकर और पाप करता रहूं और परमेश्वर मुझे अच्छा करता रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पाप से परमेश्वर निकाल लिया है, तो हमको फिर पाप में नहीं गिरना है, नहीं तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा।
तो इस वीडियो से आपको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में दुखों का आना क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर हर एक इंसान के पास सिर्फ सुख ही सुख रहे, ऐसा हो नहीं सकता। आप कितनाऊ बड़े भक्त हैं, कितनाऊ बड़े क्या हैं, पुजारी हैं, चाहे पास्टर हैं, परमेश्वर के लोग के पास भी दुख आता है। क्योंकि दुख में हर एक इंसान परमेश्वर को याद करता है। अगर आप कोई वीडियो संसार के लोग देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक पास्टर बीमार है, वो कैसे बीमार है, वो बीमार हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकता, वो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा कराएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा, एक समय था कि मैं बहुत ज्यादा रात को सोता नहीं था, मुझे नींद ही नहीं आता था, मैं हमेशा बेचैन परेशान रहता था। तो जब मेरा दुख परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर अच्छा किया, तो क्या किया हुआ, उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुआ। जीसस, मैं हर बातों में जीसस को धन्यवाद देता हूं कि जीसस ने मेरा दुख को क्या किया, खत्म कर दिया। तो वो दुख के द्वारा क्या हुआ, मेरा महिमा, परमेश्वर का महिमा हुआ। उसी तरह अगर आपके जीवन में अचानक कोई दुख परेशानी आ जाती है तो आप घबराइए ना, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जीसस आज भी जिंदा है, क्योंकि वो कहा है अपनी वचन में कि जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में क्या होता हूं, उपस्थित होता हूं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, और हमारा परमेश्वर रियली में उपस्थित होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो कि बहुत दिनों से क्या है, वो बीमार में पड़ा हुआ है, वो बेड पर लेटा हुआ है, और जब 4 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो जीसस क्या करता है, उसको अपने हाथों से उठाता है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जीसस आज भी क्या है, जिंदा है। हमारा परमेश्वर आज भी क्या है, जिंदा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि अगर जीवन में सुखी रहना है, अच्छा रहना है, दुखों से वर्जित होना है, तो पाप से दूर रहिए। क्योंकि पाप का दंड मृत्यु होता है। इसीलिए अपने जीवन में पाप मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड।